दोस्तों जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन। आप लोग अभिक्रियाओं को संतुलन कैसे करते हैं। आप लोग को जिन भी भाइयों को नहीं आ रहा होगा, आप लोग भाइयों टेंशन भी बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हम आपको इतनी आसान तरीके से बता देंगे कि आप लोग को उससे बाहर कुछ भी आएगा ही नहीं। और जितनी अभिक्रिया मैं बता दे रहा हूँ, इससे बाहर अगर एक भी अभिक्रिया आ गई तो आप लोग आके कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। तो आप लोग इन अभिक्रियाओं को देखिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम वीडियो को प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर अभिक्रियाएं और यहाँ पर संतुलित कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार की आती है कि आपको हिंदी इंग्लिश लेकर देगा कि हिंदी लिख कर दे देगा। आप लोग को केवल उनको लिखना होता है कि मतलब तत्वों के नाम अगर आपको याद है तो आप लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो क्योंकि कैल्शियम पर 2+ होता है तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड का तो आप लोग जानते ही होंगे OH, लेकिन आप लोग को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना होता है। और यहाँ पर हम लोग का है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आप लोग को पता ही होगा CO2। आप लोग को कुछ तत्वों को ऐसे याद कर लेना होगा। चलिए हम लोग यहाँ पर होता है कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। और CaCO3 जो होता है इस पर +2 होता है, तो हम लोग को कुछ लगाना नहीं होता है। CaCO2 प्लस यहाँ पर H2O। देखिए कितना आसान तरीके से आप लोगों ने कर लिया। अब चलिए अगली वीडियो को आप लोग भी रोक के थोड़ा सा करिए। पहले आप लोग 2-3 प्रश्नों को देखिए, फिर आप लोग करिएगा। यहाँ पर जिंक है तो Zn लिखा जाएगा, प्लस सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 होता है। सिल्वर नाइट्रेट का याद कर लीजिएगा AgNO3। अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है कि जो रासायनिक समी जो होते हैं, सूत्र जो होते हैं, वो चीज़ आप लोग याद कर लेंगे तो आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसी चैनल पे पढ़ा है। जिंक नाइट्रेट यहाँ पर ZnNO3 हो जाएगा प्लस सिल्वर Ag बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ जानते हैं हम लोग का, विस्थापन अपक्रिया भी हुई है। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। विस्थापन अपक्रिया अगर पूछे तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर एक साथ में 3 से 4 चीज़ों का फ़ायदा करा देंगे और मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यहाँ पर हम लोग का लिखा है नाइट्रोजन, तो हम लोग N लिखेंगे प्लस हाइड्रोजन का हम लोग H लिखेंगे। तो अमोनिया कैसे बनेगा, तो अमोनिया जो होती है NH3 होती है। आप लोग को याद रखना होगा अमोनिया NH3 होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग कितना लेंगे, 3 हाइड्रोजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो होता है हम लोग का 3 होता है, जो उसका संयोजकता होती है -3 होती है। तो हम लोग को यहाँ पर +3 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत काम का है, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो कहीं भी नहीं मिलने वाली। और बेरियम क्लोराइड हम लोग का होता है BaCl2। क्योंकि हम लोग Cl2 क्यों लगाए, क्योंकि बेरियम पर +2 होता है तो और Cl पर हम लोग का -1 होता है। तो हम लोग 2 ले लेंगे तो यहाँ पर +2 हो, यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो एक Cl पर 1 माइनस, 2 Cl पर 2 माइनस, प्लस यहाँ पर सोडियम सल्फेट तो NaSO4। अब हम लोग का यहाँ पर बोला क्या है, यहाँ पर बेरियम सल्फेट हो जाए, यहाँ भी विस्थापन अपक्रिया होती है। ये यहाँ से इसको प्रतिस्थापित कर देगा तो यहाँ पर बन जाएगा BaSO4 प्लस हम लोग का बन जाएगा सोडियम क्लोराइड दिया है तो NaCl। आप लोग को ये याद रख लेना, 1-2 अपक्रिया आप लोग याद रख लेंगे, क्योंकि ये विस्थापन अपक्रिया आपसे पूछते हैं। अगर आपने अपक्रियाएं भी लिख दी तो आपको एक भी नंबर एग्जाम में नहीं काटेगा। एथिल एल्कोहल, तो एथिल होता है C2H5OH होता है एथिल एल्कोहल का। आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी होंगी कि एथिल एल्कोहल का होता क्या है। और यहाँ पर जैसे हो गया सोडियम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम का Na। तो यह जाकर हम लोग का क्या बनेगा। अब आप लोग को ये चीज़ें हम बता रहे हैं कैसे बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो OH होगा ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। तो ये OH माइनस हो जाएगा तो ये जाकर Na के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा NaOH प्लस C2H5। यहाँ पर ये क्या बन गया हम लोग का, आप लोग को नीचे लिखना भी होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने देखा होगा कि यहाँ पर +2 नहीं, यहाँ पर कोष्टक बंद करके 2 नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम पर +1 होता है और इस पर -1 होता है, इसलिए नहीं लगा है ये चीज़ आप लोग। और ये जो होता है कि C2H5 को हम लोग क्या करते हैं, तो जब यहाँ से निकल जाएगा तो इस पर प्लस हो जाएगा, तो हम लोग इसे धनायन बोलते हैं। किसका, में एथेन का धनायन बन जाएगा, एथेन बन जाएगा ये एथेन पॉजिटिव। ऐसे आप लोग को लिख देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे आप लोग को करना होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो लिखा है Na प्लस H2O, तो ये जो होता है H2O हम लोग का टूटता कैसे है, तो ये H प्लस प्लस OH माइनस में टूटता है। तो यहाँ पर Na के साथ OH चला जाएगा और H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर NaOH, केवल आप लोग को यही चीज़ दिखाना होता है। तो NaOH का आप लोग लिख दीजिए, यहाँ पर यही होगा, ये चीज़ यहीं पर होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए हम लोग देखते हैं कि Ca, अगर Ca पे +2 होता है तो यहाँ पर हाइड टूटेगा। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले आप लोग लिखिए यहाँ पर H प्लस प्लस OH
माइनस होता है आप लोग का। तब हम लोग देखते हैं कि OH प्लस है और यहाँ पर कैल्शियम जो है यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ टूटता है, तो यहाँ इस पर -2 इस पर +2 होता है। अब ये चीज़ आकर हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो यहाँ पर एक ही है तो हम लोग को यहाँ पर 2 लगाना होगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन तो हम लोग का 4 हो जाएगा, H प्लस OH माइनस में टूटेगा, तो यहाँ पर 2OH हो जाएगा और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएगा H प्लस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CaOH का होल टॉइस प्लस 4H प्लस, ये हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही, आप लोग जानते हैं इसे, हाइड्रोजन आपको इसी तरीके से लिखना होता है। अब मैं आगे के तत्वों में आप लोगों से मैं अब ये सॉल्व करूँगा और आप लोगों इस तत्वों का नाम पूछेंगे। आप लोग